ऊंचा स्वसर्ग दृढ़ विवेक ज्ञान संपन्न पुरुषों की जैसी महिमा होती है तथा जैसा उसका संसार भासता है, उन सब का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री रामचंद्र जी, जिनका विवेक ज्ञान परिपुष्ट हो गया है, ऐसे वासना रूपी मल का परित्याग कर रहे महात्माओं के अंदर कोई अपूर्व ही महत्ता उत्पन्न होती है। उसी महत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। औदार्य की सर्वश्रेष्ठ अवधिभूत तथा गांभीर्य गुण से अति सुंदर महात्माओं की बुद्धि को 14 भुवन तथा उसके सभी प्राणी एवं वहाँ की सारी संपत्तियां भी लुब्ध नहीं कर सकती। ये सारा संसार चित्त की एकमात्र भ्रांति है। ऐसी सज्जनों को दृढ़ प्रतीति हो जाने पर 12 शब्दादि विषयों के लिए उत्पन्न होने वाला तथा भीतर संकल्प विकल्प आदि रूपों से भ्रमण करने वाला एवं हृदय के भीतर और बाहर दोनों जगह संचार करने में समर्थ मन सहित इंद्रियों का समूह रूपी एक तरह का मगर तथा उसका मूलभूत अज्ञान एवं वासना काम कर्म आदि से ये सब के सब शांत हो जाते हैं। जब तक भ्रांतियों में सत्यत्व का अभिमान रहता है, तभी तक भोगों की वासना की बुद्धि भी रहती है। भ्रांतियों का भ्रांति रूप से स्फुरण होने पर, यानी ये जगत की सारी भ्रांतियां वस्तुतः भ्रांति रूपी हैं, ऐसा ज्ञान हो जाने पर तो मूल का उच्छेदन हो जाने के कारण उन वासनाओं का भी उच्छेद लोक में प्रसिद्धि है। यह दृष्टांत देकर देखते हैं। 2 चंद्रमा के तुल्य मृगतृष्णा के जल की समान तथा आकाश में केशोद्रक के सदस्य जगत की भ्रांति वस्तुतः भ्रांति है, ऐसा तत्वबोध द्वारा स्फुरित हो जाने पर तत्वज्ञानी पुरुषों को वासना की प्रतीति भला कहाँ से हो सकती है। वासना की प्रतीति वृत्ति का नाश होने पर शून्य चिदाकाश ही शेष रह जाता है, और वह वासना की शून्यावस्था भी मन के न रहने पर ही सिद्ध होती है। अतः वासना शून्य मन रहित जो अवस्था सप्तम भूमिका में विवेकी पुरुष से प्राप्त है, उसका भला त्याग कैसे किया जा सकता है। इसके त्याग में कोई हेतु नहीं दिखता। ये भाव है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तो जो 3 अवस्थाएं हैं, ये तो सभी को भलीभांति ज्ञात है, परंतु इन तीनों से शून्य जो चौथी अवस्था है, वह तो दर्शन आदि व्यवहारों के मूल का बाध हो जाने पर सांसारिक पदार्थों को न देखती हुई भी एकमात्र जीवन के हेतुभूत प्रारब्ध के शेष न रह जाने से देखती हुई सी अन्य की दृष्टि में अभासती है। तत्वज्ञानियों की दृष्टि में तो वह परमावस्था ही कहलाती है। सप्तम भूमिका में स्थित तत्वज्ञानियों की दृष्टि में ये जगत व्युत्थान काल में भी नहीं भासता, और न आत्मा न घन तथा पृथ्वी आदि से घटित कोई पदार्थ ही भासता है, बल्कि विचित्र तरह का एक रत्नों का किरण जाल सा निबिंड प्रभापुंज सा आभास मात्र भासता है। तत्वज्ञानी महानुभावों की दृष्टि में ये सारा जगत रूपों का आलोक मात्र, आकाश में विचित्र मणि समूह के किरण जाल सा उत्थित एकमात्र शून्य स्वरूप ही स्थित है। इस संसार में न तो ये सब नाना प्रकार के जीव सत्य है, न जगत रूप सत्य है, और न कहीं शून्यता ही है, किंतु ब्रह्म नामक रत्नीश का प्रभाजाल ही सर्वत्र प्रकाशित है। उसका चारों ओर विलास हो रहा है। चूंकि अनेकता नहीं है, अतः ब्रह्म की सृष्टियाँ भी नहीं है। चूंकि विनाशता नहीं है, अतः प्रलय भी नहीं है, किंतु मूर्ति शून्य कल्पना रूपी अनेक सूर्यों की किरणें एकत्र होकर वहाँ भासती हो रही है। मनोराज्य आदि में संकल्प कल्पित मूर्ताकार पदार्थों की तो शून्यता ही प्रसिद्ध है, पिंड रूप से उनका ग्रहण प्रसिद्ध नहीं है। ये कहते हैं, सच पूछिए तो इस प्रकार कल्पना ही मूर्तिमान जगत रूप से भासती है। वास्तव में यहाँ घनीभूत कोई पिंड ग्रहण
पिंड ग्रहण नहीं है, क्योंकि जैसे आकाश में एकमात्र शून्यता अवगत होती है, वैसे ही संकल्प कल्पित मनोराज्य आदि में एकमात्र शून्यता ही अवगत होती है। शून्यता प्रधान का फल कहते हैं। अवस्तुभूत उस शून्यता में विवेकी पुरुष को अहंता, ममता, रागद्वेष आदि भावों का बंधन भला कैसे हो, क्योंकि भविष्यतः वह आकाश रूपी वृक्ष में किस पक्षी ने विश्रांति प्राप्त की है। इस तरह संसार में पिंडत्वादि का खंडन हो जाने पर सारूप से सन्मात्र ही शेष रह जाता है। कहते हैं इन सांसारिक जीवों की कोई पिंडता नहीं है, वस्तुतः कोई मूर्ति नहीं है और न शून्यता ही विद्यमान है। यही कारण है कि चित्त भी अस्त हो चुका है और एकमात्र सद्रूप ही शेष रह गया है। उसका किसी तरह अपलाप नहीं हो सकता, वह सदा स्थित है। यही कारण है कि तत्वज्ञानी पुरुष जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति में ही स्थिर रहता है, क्योंकि उस समय भी उसे भाषित हो रहे पदार्थों की अनेकता सन्मात्र आत्मा में ही लीन हुई रहती है। ये दृष्टांत देकर बताते हैं। जागृत अवस्था में नाना प्रकार के रूपों से संपन्न होने पर भी तत्वज्ञानी पुरुष एक रूप हो समान भाव से सुषुप्ति में ही स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी अनेकता सन्मात्र आत्मा में ऐसे लीन हुई रहती है जैसे नाना प्रकार के सुवर्ण के आभूषण स्वर्ण के पिंड में। ज्ञानी का वह अवशिष्ट सन्मात्र चिद्रूप ही क्यों नहीं होगा, क्योंकि चित्त के रहने पर ही चित्ती की अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है। चित्त का नाश होने पर उसकी स्थिति नहीं रहती, ये आशंका कर कहते हैं। यदि अन्यथा स्वभाव जाड्य में स्थित ज्ञानी का अहंकार आदि सारा विश्व और चित्त विलीन हो जाता, तब तो वह ज्ञानी जड़ सन्मात्र रूप से अवशिष्ट रह जाता। किंतु ये बात नहीं है। यहाँ तो बात यह है कि यथाभूत चिदेक स्वभाव में स्थित ज्ञानी का अहंकार सहित सारा संसार और चित्त तत्वज्ञान से विलीन हो जाता है, इसलिए वह सत्य स्वरूप से ही अवशिष्ट रह जाता है। उस समय ज्ञानी का परिशिष्ट चिदेक रस अचिद्रूप है, ये नहीं कहा जा सकता। अतः उस समय चिदेक रस सन्मात्र को परिशेष की ही सिद्धि हो जाती है। यदि सन्मात्र रूप सबका स्वरूप है तो फिर वह सबको सुलभ क्यों नहीं है। यदि ये आशंका हो तो उसका उत्तर यही है कि उच्च नीच विषयों में बुद्धि की चंचलता के कारण स्थिरता का अभाव होने से ही वह स्वरूप सबको सुलभ नहीं है। ये कहते हैं उच्च नीच विषयों की ओर दौड़ने से बुद्धि क्लेश पाती है, इसलिए वह सन्मात्र स्वरूप सबको सुलभ नहीं है। हाँ, धीरे धीरे युक्ति का अभ्यास करने से ही सत्य अर्थ अवगत हो जाता है। तो कौन सी युक्ति है, वह दिखलाते हुए उस युक्ति का फल ज्ञान है, ये बताते हैं। जिस अधिकारी पुरुष ने भूत भविष्य और वर्तमान इस जगत रूपी अंग के जन्म को कार्य कारणता आदि से विचार कर वह वाचारंभण श्रुति में दिखलाए न्याय द्वारा स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच से रहित परिशिष्ट सन्मात्र अखंड बोध रूप से जान लिया है, वही सचमुच तत्वज्ञानी है तथा उस द्वैत शून्य उपशांत ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में यह संसार है ही नहीं। सभी उपदेशों का जो तत्त असंभावनाश के व्यार्तव्य है, उस तरह के अनुभव में ही परिवास है। ये कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त ये सभी मेरे विशेष रूप से उपदेश साधु पुरुषों की कथा की तरह ज्ञानी की अनुभव में स्वतः आ जाती है। दूसरी युक्ति बताते हैं, 4 तरह के प्राणी समूहों तथा पृथ्वी आदि महाभूतों का एक एक अवयव तथा एक एक गुण से विवेचन करके देखने पर इन दृश्य पदार्थों की परमाणु भाव में विश्रांति न होने से इन सभी जीवों में न तो पिंडता है और न प्रत्यक्षादि के असंभाव से शून्यता ही है। अर्थात न तो इन सब जीवों की कोई मूर्ति है और न ये सब शून्य रूपी है।
इन दोनों के न रहने से संपूर्ण विकल्पों का नाश हो जाने के कारण विकल्पों के अधीन स्थिर वाला मन भी नहीं है, इसलिए निर्विकल्प सन्मात्र रूप स्फुरण ही अवशेष है। हे श्री रामचंद्र जी, वही आपका पारमार्थिक रूप है और वही आपकी अंतिम स्थिति है। अन्य युक्ति बतलाते हैं, इस प्रत्यगात्मा मतलब साक्षी चेतन का विषयों की ओर उन्मुख होना ही संसार रूप से बोध है। ये अनर्थ के लिए ही उदित होता है, कल्याण के लिए उदित नहीं होता। ये अनर्थ के लिए कैसे उदित होता है? ये कहते हैं, संसार रूप से उदित हुआ वह बोध बाह्य रूपता को प्राप्त करता है और बाद में स्वयं संवेदन के कारण ये वह साकार पिंड रूपता को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे जड़ता के कारण जल की जम करके पत्थर रूपता को प्राप्त हो जाता है। वह चिदात्मा ही अपने स्वरूप के ज्ञान से स्वप्न काल के पदार्थों के समान पिंड रूपता को यानी पदार्थों के मूर्तिमान आकार को धारण करता है तथा उसके ग्राहक रूप से चित्त बनकर फिर शरीर धारण कर लेता है। इस तरह के हजारों विवर्तों से भी चित्ती में अणु मात्र भी विकार नहीं आता, क्योंकि वे सभी नाम मात्र के ही रहते हैं। ये कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इन सभी अवस्थाओं में चिदात्मा अपने स्वरूप से अन्य भाव को तनिक भी प्राप्त नहीं होता। शब्द मात्र की केवल कल्पना से ही भेद ही कल्पना की गई है। स्वप्न में मन से पदार्थों का अवलोकन होने पर मन के ही बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान रहने से एकमात्र मन ही जैसा विकृत रूप से भासता है, वैसा विकृत रूप से वह ये बोधात्मा अर्थ दृष्टियों से बाहर भीतर भासमान होने पर नहीं भासता। आत्मा विकृत क्यों नहीं होता? इस पर कहते हैं, आकाश के सदस्य होने से चिदात्मा भी आकाश और काल के समान अविकृत ही रहता है तथा उसका शरीर भी काल और आकाश रूप ही है। सभी पदार्थ चिदाकाश स्वरूप है। वह चिदाकाश स्वप्न के समान अर्थाकार से परिणित नहीं होता। जड़ स्वरूप बाह्य पदार्थों के आकार से चित्ती भले ही विकृत न हो सके, किंतु जड़ का तो विकार हो सकता है। तत्वबोध केवल भीतर स्थित चिदाकार रूप से वह विकृत क्यों न हो जाए? इस पर कहते हैं, जैसे जड़ बाह्य पदार्थों के आकार से चित्ती विकृत नहीं हो सकती, वैसे ही जड़ बाह्य पदार्थों भी तत्वबोधवश भीतर स्थित चिदाकार रूप से विकृत नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वथा असद जड़ पदार्थ कहीं भी बोध रूप नहीं हो सकता। चिदात्मा दृश्य दशा को प्राप्त नहीं होता अथवा विवर्त उस दृश्य स्थिति को यदि प्राप्त हो जाता है तो अभी वह अविकृत ही बना रहता है, तनिक भी अन्य रूपता को नहीं प्राप्त होता। सर्वथा शुद्ध बोध स्वरूप एक आत्मा का सप्तम भूमिका में परिणित रूप उदय हो जाने पर बोध और अबोध रूप अर्थ और शब्द का भी श्रवण समाप्त हो जाता है। जिस मन की भावना से ये सारा दृश्य प्रपंच दृढ़ हो जाता है, उसी मन की भावना से ये सारा दृश्य प्रपंच शिथिल हो जाता है। ये कहते हैं, मन की दृढ़ भावना से ही चित्त स्वरूप सूक्ष्म शरीरों की स्थूल दशा प्राप्त हो जाती है, यानी दृढ़ भावना से ही चित्त रूप लिंग शरीरों में आदि भौतिक रूपता का बोध होता है। आकाश के सदस्य विशद इन सूक्ष्म चित्तों के द्वारा ये मिथ्या आदि भौतिक रूपता ऐसे भाषित हुई है, जैसे कि पिशाच वेश का अभिनय करने के लिए नटों द्वारा मिथ्या पिशाच रूपता भावित होती है। तात्पर्य है कि पिशाच वेश का अभिनय करने के लिए जैसे मिथ्या पिशाच वेश को नट धारण करते हैं, वैसे ही इन चित्तों ने ये मिथ्या भौतिक रूप धारण किया है। अब्रह्मता के अभ्यास से यानी सत्य स्वरूप के अभ्यास से भली भांति स्वतः ज्ञात हुए ये संसारिक भ्रांति ऐसे शांत हो जाती है जैसे कि मैं उन्मत्त नहीं हूँ। इस दृढ़ ज्ञान से उन्मत्त पुरुष की निस्संदेह उन्मत्तता शांत हो जाती है। भ्रांति का परिज्ञान होने से वासना स्वयं निवृत्त हो जाती है। ठीक ही है, स्वप्न का
स्वप्न रूप से ज्ञान हो जाने पर भला किस पुरुष को स्वाप्निक पदार्थों में सत्यत्व की भावना वासना हो सकती है। एकमात्र वासना के क्षय से ही यह संसार उपशांत हो जाता है। यह वासना ही महायक्षिणी है। विवेकी महानुभाव लोग इसके नाश में लगे हुए रहते हैं। पुरुषों के अभ्यास से अज्ञान प्रयुक्त उन्मत्ता जैसे उत्पन्न हुई रहती है, वैसे ही ज्ञान हो जाने पर अपने उस ज्ञान के अभ्यास से धीरे धीरे समय पाकर वह नष्ट भी हो जाती है। जैसे भावना के बल से ये सूक्ष्म शरीर स्थूल रूपता को प्राप्त होता है, वैसे ही विवेकी पुरुष अभ्यास द्वारा दृढ़ की हुई स्थिति के प्रसाद से सूक्ष्म शरीर को ब्रह्म भाव की एकमात्र वासना में पहुंचा देते हैं तथा इस सूक्ष्म शरीर को भी ब्रह्म भाव की एकमात्र वासना में ले जा करके वहाँ से जीव रूपता को प्राप्त करा देते हैं और फिर उस जीव को भी अपने दृढ़ बोध से अभ्यास से ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा देते हैं। ज्ञानी महानुभाव लोग कैसे इस सूक्ष्म शरीर को जीव रूपता तथा ब्रह्म रूपता प्राप्त करा देते हैं, ये कहते हैं। उत्पन्न हुए बाह्य तथा आध्यात्मिक भावों के प्रति जो आत्मा का अतिवहन करता है, उस वासना समूह का नाम अतिवाह है तथा उससे उत्पन्न हुआ जो लिंग शरीर है उसको अतिवाहिक कहते हैं। समस्त भाव पदार्थों के प्रथम विकार का नाम उत्पत्ति है। वह यदि विचार के बाद कुटस्थ बोध मात्र स्वरूपणी ज्ञात हो जाए तो फिर वह सूक्ष्म शरीर विषयक बुद्धि कैसे है, ये भी ठीक ठीक ज्ञात हो जाए। इसी रीति से तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन होने पर संपूर्ण महावाक्य अखंड अर्थ के बोधन द्वारा संपूर्ण संदेहों के ग्रंथि भेदन में समर्थ होते हैं। अन्यथा वे भूत प्रेतों को भगाते समय पढ़े जा रहे मंत्रों के भीतर आए हुए हूँ फट आदि पदों की तरह बिल्कुल अनर्थ सिद्ध होंगे। ये सभी महावाक्य एकमात्र श्रवण के बल से प्राणी को इस संसार से छुटकारा दिला देते हैं। ऐसी हमें कल्पना करनी चाहिए। ये कहते हैं यदि ऐसी बात न हो तो फिर ब्रह्म प्रतिपादक महावाक्यों के अर्थ से संसार की ग्रंथि निवृत्त हो जाती है। ये कहना भी वैसे ही बिना अर्थ का सिद्ध होगा जैसे कि भूत प्रेतादि को दूर भगाने वाले मंत्रों के अंतर्गत हुम फट आदि पद। तत्पदार्थ की संशोधन के लिए पहले वाचारंभण न्याय से जगत तथा इसके कारणभूत ईश्वर के स्वरूप की एकता जान करके उसके बाद त्वम पदार्थ के शोधन के लिए सपर्यगच्छु त्वम स्तुति द्वारा दिखलाए गए मार्ग से प्रत्येक चैतन्य को भी असंग अद्वयी समझना चाहिए। कब तक इन दोनों पदार्थों के शोधन में मनुष्य को लगे रहना चाहिए, इस पर कहते हैं जब तक इन दोनों पदार्थों के अखंड एक रस वाक्यार्थ रूप अत्यंत परिणाम द्वारा वह अखंडाकार वृत्ति भी नहीं जान ली जाती, तब तक साधक मनुष्य को इन दोनों पदार्थों के शोधन में तत्पर रहना चाहिए। बाह्य तथा आभ्यंतरिक चित्त के बिल्कुल शांत हो जाने पर अपनी चित्त स्वभावता प्रकाशित होती है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वह आकाश की नाई पूर्ण स्वस्थ तथा शीतल उसी चित्त स्वभाव का आश्रय कर शांत होवे। वही मुख्य विश्वजीत नामक ज्ञान यज्ञ है। वह कहते हैं ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी यज्ञशाला में उपस्थित होकर ध्यान रूपी अत्यंत दृढ़ और लंबे यज्ञ स्तंभ को नीचे दूर तक जमीन खोदकर गाड़ता है तथा सारे संसार को जीतकर सर्व त्याग रूप मुख्य दक्षिणा दे करके सबसे उत्कृष्ट बनकर विराजता है। उसके सर्वोत्कर्ष का समस्त विपत्तियों में अकंपित रूप से पहले वर्णन करते हैं। चाहे भले ही
अंगारों की वृष्टि हो, प्रलय काल की वायु बहे या वह भूतल आकाश में उड़कर चला जाए, किंतु हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही समरूप से स्थिर रहता है। वज्र की तरह दृढ़ वैराग्य एवं शांति सुखोत्कर्ष की स्थिति से भी उसका वर्णन करते हैं। पूर्ण वैराग्य से सर्वथा शांत मन तथा पूर्ण निरोध को प्राप्त पुरुष की वज्रतुल्य दृढ़ समाधि के अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। शांति आदि साधनों में वैराग्य को ही उत्कृष्ट साधन बताते हैं। बाह्य पदार्थों से वैराग्य होने पर जैसा मन पूर्ण रूप से शांत होता है, वैसा वह शास्त्रों के विचार उपदेश तथा तप या इंद्रियों के निग्रह से भी नहीं होता। सारी संपत्तियां आपत्ति रूप है। इस तरह की भावना में जो मन रूपी महातृष्णा के बीच में सर्वत्याग रूप पवन से विबोधित सब पदार्थों से उत्पन्न वैराग्य रूपी अग्नि परम ब्रह्म साक्षात्कार ज्वाला रूप से प्रज्वलित होकर बाहर और भीतर सर्वत्र प्रसिद्ध जो मोहांधकार तथा मोहांधकार प्रयुक्त जो चोर यक्ष आदि की कल्पना के तुल्य ब्रह्मांड का भूत भौतिक मृत रूप पिंड है, यानी ब्रह्मांड का साकार ज्ञान है, एवं चक्षु आदि इंद्रियों से रूप और रस आदि पदार्थों का जो अनुभव है, वह सब चिदात्मा ही है, जो एकमात्र अखंड अद्वितीय स्वभाव सबको बनाकर ऐसे दीप्तिमान होती है जैसे कि वज्रादि मणि अपने प्रतिबिंबित हुई वस्तुओं को अपने स्वरूप में बिल्कुल मिलाकर उन्हें प्रकाशित करते हुए स्वयं दीप्तिमान होती है। मनुष्य, नाग तथा असुर एवं उनके स्थान पर्वत तथा गुफा आदि के रूपों से वह चित्ती ही नाना प्रकार के वैचित्र्य को वैसे प्राप्त है जैसे आकाश में मेघों के रूप से धुआं। ब्रह्मांड के पात्र के अंतर्गत सभी वस्तुओं में चित्त व्याप्ति के अधीन स्पंदन होने से चित्त विवर्त मात्रता है। इस आशय से कहते हैं चित्त रूप द्रवता के कारण ब्रह्मांड रूपी जड़ पात्र के अंदर चली गई तथा जीव रूप प्राण शक्ति से सरस बनी हुई ये चिद विवर्त स्वरूप संपूर्ण प्राणियों की देह रूपी नदियां निरंतर बह रही है। इन चार प्रकार के शरीर रूपी चित्ती के विवर्त स्वरूप नदियों के अंदर रहने वाली जीव रूपी मछलियां मोहजाल में फंस जाने के कारण स्वतत्व का स्मरण नहीं करती। ये कहते हैं चिदाकाश रूपी जल में विहार करने वाली बेचारी जीव रूपी जीर्ण मछली मोहजाल में फंस जाने के कारण अपनी आत्मा में स्थिति का स्मरण नहीं करती। अपने स्वरूप भूत आकाश रूपी आंगन में अपने ही घनीभूत हुई यह चित्ती मानो मेघ बनकर स्थित हो पृथ्वी आदि मूर्ताकार नाना पदार्थों के रूप से पूरित हो रही है। सभी जीवों का स्वभाव एक सा रहने पर भी वासना की विचित्रता से उन्हें सांसारिक दुख भी विचित्र प्रकार के ही प्राप्त होते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये कहते हैं वासना वैचित्र्य के सिवा अन्य अंश में सभी जीव समान है। विषय वासना रहने से ही सूखे पत्तों की नाई उड़ उड़कर वे विचित्र तरह की स्वर्ग नरक आदि भोग भूमियों में जा गिरते हैं, स्वतः नहीं, क्योंकि वायु भरे वास जैसे अंगुली व्यापार के बिना भी विचित्र ध्वनि पैदा करने में समर्थ होते हैं। वायु भरे बांस जैसे अंगुली व्यापार के बिना भी विचित्र ध्वनि पैदा करने में समर्थ होते हैं, वैसे ही सब में बराबर जड़ोपाधि के कारण वासना के बिना भी जड़ पदार्थ प्राणयुक्त रहने पर विचित्र तरह के शब्द करने में समर्थ होते ही है। इसलिए वज्र तुल्य वासना रूपी पिंजड़े को तोड़ देने के लिए मनुष्य को आलस्य शून्य होकर अपने पौरुष प्रयत्न को बढ़ाना चाहिए।
उससे परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इसी अभिप्राय से अब संहार करते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी सर्वप्रथम अपने पौरुष बल का यानी श्रवण मनन आदि रूप साधन चतुष्ट का संपादन कर तदनंतर ध्यान में विघ्न स्वरूप तंद्रा को आसन प्राणायाम आदि के अभ्यास के द्वारा जीतकर संप्रज्ञात समाधि से उठ उसके निर्विकल्प असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश के बाद अपने पूर्व जन्म के संचित वासना समूहभूत संसार पास रूपी मजबूत पिंजड़े को तत्व साक्षात्कार द्वारा शीघ्र ही तोड़कर चारों ओर से पूर्णानंद के सरस ब्रह्म रूप से आपको उदित होना चाहिए। अज्ञानी के समान संसार के भीतर आपको पड़े नहीं रहना चाहिए। 49वां सर्ग समाप्त।